खजीना जिस कदर शादी से इनकार किया उसी कदर हमीदा बेगम भड़क पड़ी। तुम्हारा दिमाग खराब है, तुमसे पहले छोटी की कैसे कर दूं? लोगों को क्या जवाब दूंगी मैं? लोगों की परवाह आपको कब से होने लगी? उसने हमीदा बेगम के भड़कने का नोटिस नहीं लिया। करनी पड़ती है लोगों की परवाह, ये कोई मामूली बात नहीं है। जब सब पूछेंगे कि बड़ी को छोड़कर छोटी की शादी क्यों की, तो मैं क्या जवाब दूंगी? हमीदा बेगम ने कहा तो वो जच अंदाज में कहने लगी, ये सब पुराने ज़माने की बातें हैं अम्मी, अब कोई नहीं पूछता क्योंकि हर घर में यही हो रहा है। खैर इस बेस को छोड़ दें। मैंने कह दिया मुझे शर्जील से शादी नहीं करनी तो नहीं करनी। आप आलिया खाला को साफ जवाब दे दें। उसके साथ ही उसने फिर आंखों पर बाजू रख लिया, गोया बात ख़त्म। हमीदा बेगम चंद लम्हे देखती रहीं और उसे तो कुछ नहीं कह सकी। जाते जाते शेरीना पर कहर आलूद नज़र डालती गई थी। उफ, मैंने क्या किया है? शेरीना बड़बड़ाई, फिर छलांग मारकर खजीना के बेड पर आ गई और उसके बराबर लेटते हुए पूछने लगी, खिजी तुम ऐसा क्यों कर रही हो? कैसा? उसने आंखों पर से बाजू हटाने की जहमत नहीं की थी। ओहो इधर तो देखो। शेरीना उसका बाजू खींचकर कहने लगी, शर्जील भाई इतने अच्छे हैं और क्या तुम्हें नहीं पता कि वो तुम्हें पसंद भी करते हैं? पता है। उसने पहले बेनियाजी दिखाई, फिर कहने लगी, सिर्फ शर्जील ही नहीं और भी बहुत से लोग हैं जो मुझे पसंद करते हैं, तो क्या मैं सबसे शादी कर लूँ? नहीं, शादी मैं उससे करूँगी जो मुझे पसंद होगा। इसका मतलब है तुम्हें कोई पसंद है? शेरीना एकदम उठ बैठी और उसका चेहरा देखने लगी। हूँ, एतराफ़ करते हुए उसकी आंखों में सोच उतर आई। कौन है? अच्छा ये तो बता दो कैसा है? शरीना अपना इश्तियाक दबा नहीं सकती थी। बहुत अच्छा, बहुत नफीस, जब बोलता है तो दिल चाहता है कभी खामोश ना हो। और उसकी आंखों पर सागर सा गुमान होता है, कभी पुरसुकून और कभी शोर मचाती हुई। वो बोलते हुए खो गई थी। पता नहीं शेरी मैं क्यों उसकी तमन्ना करने लगी हूँ, ये जानते हुए भी कि मैं उसके काबिल नहीं हूँ। मिडिल क्लास की आम सी लड़की हूँ मैं, और वो क्या बहुत अमीर है? शेरीना की बेसब्री ने सारा तलसुम तोड़ दिया। वो चौंक कर उसे देखने लगी, फिर उसकी बात का जवाब देने की बजाय झुंझलाकर बोली थी, चलो जाओ अपनी जगह पर, मुझे सोने दो। सो जाना यार, पहले उसका बायोडेटा तो बताओ। शेरीना उसके टोकने से बदमज़ा हुई थी। उसका बायोडेटा ये है कि अगर मेरी किस्मत में शादी लिखी है तो उसी से ही करूँगी, वरना नहीं। उसने कहकर शेरीना को यूं धकेला कि वो गिरते गिरते बची थी, फिर भी अपनी जगह पर लेटते हुए पूछे बगैर नहीं रह सकी, नाम क्या है उसका? तैमूर। तैमूर गजनी नाम है उसका। होंठों ने उसके नाम को क्या छुआ कि वो पलके मूंद कर उसी के संग जाने को उन राहों पे जा निकली थी। दूसरी तरफ अगले दिन तैमूर गजनी कितने दिनों से महसूस कर रहा था कि गिलास वाल से उधर बैठी वो लड़की खजीना हैदर अली काम करते करते अचानक उसे खोजने लगती है। जाने ये उसका मशगला था या वो उसे अपनी तरफ मुतवज्जा करना चाहती थी। जो भी था, वो अगर जहनी इंतशार का शिकार ना होता तो और कुछ नहीं, अंदर ही अंदर महसूस ज़रूर होता और फिर किसी बहाने उसे इस मशगले से बाज रखने की सही भी ज़रूर करता। लेकिन वो अपने ही किसी मसले में ना सिर्फ उलझा हुआ बल्कि बेहद परेशान भी था, जब भी कुछ और सोच ही नहीं पाता था। ऑफिशियल मामलात भी वो ज़्यादातर अपने मैनेजर के हवाले ही कर देता था। अभी भी वो बेहद डिप्रेस्ड था। मज़ीद उस लड़की की बार बार नज़रें उठाकर उसे देखना परेशान कर रही थी। जबकि वो यकसोई से कुछ सोचना चाहता था। एक दो बार उसने अपनी चेयर घुमाकर उन नज़रों से ओझल होना चाहा, लेकिन फिर एकदम उठकर ऑफिस से ही बाहर निकल आया। उस वक्त दिन के 11 बजे थे। चढ़ते सूरज की तपिश में वो बेमकसद सड़कों पर गाड़ी नहीं दौड़ा सकता था, इसलिए सीधा सोनिया आपी के घर आ गया। खैरियत, तुम इस वक्त मतलब ऑफिस नहीं गए? सोनिया ने उसकी बेवक्त आमद पर बोला था। गया था, वो सोफे पर ढह गया। फिर पानी लाएं ठंडा। उसने सोनिया को फिर नज़रअंदाज कर दिया तो वो उसे देखते हुए फ्रिज से ठंडी बोतल निकाल कर लाई और उसे थमाकर बोली, ठहरो गिलास लाती हूँ। रहने दे। उसने बोतल को मुंह लगाकर बड़ा सा घूंट लिया, फिर सोफे के बैग पर सर रख लिया था। सोनिया चंद लम्हे उसे देखती रही, फिर बैठते हुए कहने लगी, देखो गजनी, मैंने तुम्हारे मसले पर बहुत सोचा है। हर पहलू से तुम अगर अपनी जगह ठीक हो तो गलत मामा और बाबा भी नहीं हैं। बस करें आपी, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। उसने दोनों हाथों की हथेलियाँ अपनी आंखों पर रख ली।
परेशानी मसले का हल नहीं है, सोनिया जोर से बोली थी। फिर क्या करूं मैं? वो जैसे आजिज हुआ था। शादी? क्या? वो एकदम सीधा हो बैठा। जानती हैं आप क्या कह रही हैं? मामा और बाबा सुन ले तो। एक मिनट, वो रोक कर कहने लगी, मामा और बाबा को सुनाने और बताने की जरूरत ही क्या है? आपका मतलब है? हाँ, खुफिया शादी। मतलब के खुफिया शादी कर लो, किसी को बताओ नहीं। वो उसे बोलने ही नहीं दे रही थी। नो, वो ना में सर हिलाने लगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? मैं कोई गुनाह करने को तो नहीं कह रही। अगर तुम आराम से मेरी बात सुनो तो मैं तुम्हें बताऊं कि तुम नहीं, आप ही खुदा के लिए आप मुझे मजीद परेशान ना करें। उसने हाथ जोड़ दिए तो सोनिया चटक कर बोली, पागल मत बनो गजनी, मामा बाबा तो मजबूर हैं, तुम मजबूर नहीं, समझे? मेरी मजबूरी भी वही है जो मामा और बाबा की। उसने कहकर पानी की बोतल उठा ली। मैं जानती हूँ, फिर भी तुम्हें ये करना पड़ेगा। नहीं तो फिर मामा की बात मान लो। कैसे मान लूं? मेरा दिल नहीं मानता। उसकी जिद्दी अंदाज पर सोनिया कठोरपन से बोली थी, तो फिर परेशान होना छोड़ दो। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है आप ही। मुझे परेशान किया जाता है। मामा बाबा सारा सब की एक ही रट है। आप बताएं मैं क्या करूं? फिर कहोगी कि शादी? सोनिया ने कहकर यूं हाथ उठाया जैसे उसे बोलने से रोका हुआ हो। वो होंठ बीच गया। सुकून से मेरी बात सुनो गजनी, ये बहुत ज़रूरी है। बाबा लोग की ख्वाहिशें पूरी हो जाएगी और तुम भी सुकून से रहोगे, समझ रहे हो ना? नहीं, वो रूठे लहजे में बोला था। ठीक है, अभी ना समझो, लेकिन मेरी बात को ज़रूर सोचना। मुझे यकीन है तुम ना सिर्फ समझ लोगे बल्कि शादी भी कर लोगे। सोनिया कहकर यूं मुतमिन सी हो गई जैसे मसला हल हो गया हो। आपका भी जवाब नहीं। ज़रा ये तो सोचें, अगर बाबा को पता चल गया तो। उसने अपनी तई सोनिया को उस वक्त से डराया था, लेकिन वो तंग कर कहने लगी, कैसे पता चलेगा उन्हें? तुम बताओगे? मैं बताऊंगी नहीं ना। फिर ये कि ऐसी बातें छुपती नहीं हैं, ना छुपी। शादी गुनाह नहीं है। सोनिया का अंदाज हनूस था। अच्छा छोड़ें, ये बताएं बच्चे स्कूल से कब आएंगे? उसने इस मौजू से हटने की गर्ज से पूछा था। 2 बजे। तुम्हारे लिए चाय बनाऊं? सोनिया ने बताकर पूछा तो वो उठते हुए बोला, नहीं, बच्चों के आने तक मैं एक नींद ले लूं? हाँ, उधर मेरे कमरे में चले जाओ, सोनिया ने कहा तो वो सर खुजाते हुए बोला, आपके शोहर नामदार आ गए तो? वो शाम में ही आएंगे, तुम्हारी तरह आवारागर्दी नहीं करते फिरते। सोनिया के झिंझलाने पर वो हंसते हुए उसके कमरे की तरफ बढ़ा था। तो दोस्तों, यहाँ पर आज की इस एपिसोड का इख्तिताम होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।